मगध के नालंदा जिले के परवलपुर प्रखंड के हम बड़ी मठ यानी गुरु धाम में अभी हम उपस्थित हैं। बड़ी मठ का जब हम लोग इतिहास खोजते हैं जी तो बहुत लोग बताते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का आज गुरु स्थान श्री बड़ी मठ गुरुधाम सद्गुरुदेव बाबा मनमहेश जी महाराज जो स्वयं साक्षात शिव शंकर के रूप में इस स्थान पर अवतरित हुए। यहाँ पे केवल एक हाथ का ये दंड है और इसी दंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पोर मात्र इतने ही दंड में है जो कि अनंत पार कर चुका। महंत जी का पुराना वाला शंख है, इसका आवाज शंख का आकार बता रहा है कि आवाज दूर दूर तक जाता होगा इसका। एक लंगोटिया बाबा बैठे हुए थे, आपको लंगोटिया खंधा भी उसका नाम अभी भी है। मगध के नालंदा जिले के परवलपुर प्रखंड के हम बड़ी मठ यानी गुरु धाम में अभी हम उपस्थित हैं। इस मठ का एक बहुत ही प्रभाव रहा इस क्षेत्र में। स्वामी शांतानंद जी हमारे सामने अभी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे इस बड़ी मठ की जो इतिहास जो पौराणिक धरोहर है उसके बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। स्वामी जी बताया जाए। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का आज गुरु स्थान श्री बड़ी मठ गुरुधाम सद्गुरुदेव बाबा मनमहेश जी महाराज जो स्वयं साक्षात शिव शंकर के रूप में इस स्थान पर अवतरित हुए और श्री बड़ी मठ गुरुधाम की स्थापना किए, जहां से लोक कल्याण के लिए सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान मिल सके और आध्यात्म सांस्कृतिक एवं शिष्टाचार की शिक्षा प्राप्त हो सके। और कुछ क्षण के लिए मैं इन गुरु जी के बारे में, चूँकि गुरु जी स्वयं शिव का रूप थे, तो मैं उनके बारे में बोलने का तो हमारा शैली भी नहीं है। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, मैं तो एक निमित्त मात्र भी नहीं हूं। तो आज मैं उनके बारे में बोलते हुए क्षमा प्रार्थी हूं कि जब हमारे सद्गुरुदेव स्वामी बाबा मनमहेश जी महाराज जो श्री बड़ी मठ गुरुधाम के प्रथम गुरु, जिन्होंने श्री बड़ी मठ गुरुधाम को स्थापना किए, वो लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे और उन्हीं की दिव्य दृष्टि के कारण ये श्री बड़ी मठ गुरुधाम की स्थापना हो सकी। और जब वो दूसरे शिष्य को, अपने शिष्य को इसके कार्यभार दे दिए, चूँकि जो भगवान होते हैं, जो देवता होते हैं, वो कुछ क्षण के लिए ही किसी को दर्शन देते हैं, कुछ क्षण के लिए ही पृथ्वी लोक पर आते हैं और कुछ स्थापना करके धर्म की रक्षा करते हुए वो कुछ स्थापना करके और वापस से अपने धाम को चले जाते हैं। हम लोग सभी को प्रेरणा देते हुए हम लोग सभी में वास करते हैं। आज हम लोग श्री बड़ी मठ गुरुधाम के बाबा मनमहेश जी महाराज के समाधि स्थल पर आए हैं। ये समाधि एक बात पूछूं, ये तो यहाँ उनका जीवित समाधि है? जी हाँ, यहाँ से वो सशरीर वो अंतर्ध्यान होके, ये उनका संध्या वंदन का स्थान था। इसके अंदर एक रूम और है, एक कमरा और है, जहाँ से वो अंतर्ध्यान होके वापस से वो चले गए थे। और जब उस समय जिस समय यथार्थान ध्यान हुए ना जी, मगध में कई मठ हम लोग घूमते हैं तो देखते हैं जी, कई जगह मुख्य संत हाँ, जीवित समाधि लिए हैं। यही नहीं, कई स्थानों में जी, मतलब उस समय की परंपरा रही होगी शायद। जी जी, नहीं, ये एक परंपरा भी मान सकते हैं या साइंस की दृष्टि से भी अगर आपको मानना है तो ये भी मैं आपको लिखा हुआ दिखा सकता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के परिचय में ही लिखा हुआ है कि सिद्ध योगी अपने
मृत्यु का स्थान और समय दोनों निर्धारित कर सकते हैं। ये एक सिद्ध योग के बल पे ही कर सकते हैं। आजकल लोग उसे कलाकारी मानते हैं। बाबा मनमहेश जी महाराज जो यहाँ स्थापना किए, इन्हीं के शिष्टाचार और सदाचार को हम लोग पालन करते हुए अच्छा स्वामी जी, एक यहाँ लंगोट की परंपरा है। जी हाँ, ये जब यहाँ 360 बीघा का पूरा आश्रम है, और कुछ लोग तो 560 बोलते हैं, लेकिन हमारे जितना जानकारी में है अंचलाधिकारी से जो हमारे पास में कागज है, तो वो 360 बीघा का है। और उसमें ये कहा गया है कि बाबा मनमहेश जी महाराज जहाँ से आए थे, तो यहाँ के लोगों से स्थान जब मांगे तो यहाँ के लोग ने बोला कि ठीक है बाबा, जो आपको स्थान चाहिए वो आप स्थान ले लीजिए, मैं वहाँ पे मंदिर बनवा दूंगा। तो इन्होंने अपने लंगोट से, लंगोट का जितना छोर गया, तो जब लंगोट का जो छोर तीनों तरफ जाता है, तो उससे लगभग 225 बीघा का नापी हो चुका था। उसके बाद आगे की प्रक्रिया, उस समय में वो अलामा खत्म हो चुका था, अलामा पंचायत का, अभी पंचायत हो गया, पहले नहीं था। तो उस समय अलामा पंचायत खत्म हो चुका, फिर बाद में शंकर डीवी पंचायत ही था, उस पड़ता था, अभी वो नगर पंचायत में हो गया है। तो फिर शंकर डी के भी पूरा जमीन जाने लगा। तब अलामा के जो लोग थे, उन्होंने बाबा मनमहेश जी महाराज के चरण पकड़ लिए कि बाबा अब तो हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं बचा, तो कुछ हमारे पास भी रहने दें। तब वहीं पे 360 बीघा पे उनका लंगोट सीमित करा लिया गया, और उसके बाद से उतना जमीन श्री बड़ी मठ गुरुधाम को दान में दे दिया गया। बड़ी मठ का जब हम लोग इतिहास खोजते हैं जी, तो बहुत लोग बताते हैं। हम अभी बैठे हुए हैं परवलपुर ब्लॉक के बदौनी गांव में। यहाँ के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं सुरेश बाबू, और ट्रस्ट के और सदस्य वहाँ के बड़ी मठ ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। ये बड़ी मठ का विशेष इतिहास बताएंगे सुरेश बाबू। तो एक लंगोटिया बाबा बैठे हुए थे, आपको लंगोटिया खंधा भी उसका नाम अभी भी है। तो हमारे जो है सो पूर्वज के बड़ा भाई शंकर डीह के लोग जो है सो उनको देखे, तो गए कि बाबा इस जगह क्यों आप बैठे हुए हैं, आप चलिए। तो बेटा हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको कहीं स्थान दोगे तब न। तो कहीं इनकी तब बाबा क्या, कहाँ, कितना स्थान मांगते हैं? तो लंगोटी भर बेटा हमको चाहिए। ठीक है, लंगोटी भर देंगे। तो लंगोटी जो है सो वो जो है सो हाथ से करें ना, लंगोटी ऊप माने कि फैलाए, तो जहाँ तक के जो है सो फैला, वहाँ तक के जो है सो जमीन एक बार उनको देना है। हाँ, तो गिरा जो है सो आपको अलामा से ले करके इधर उत्तर और इधर दक्षिण जो है सो बड़ी मठ जो गुरुधाम है, और अभी जो है सो माने कि एगो हरिनारायणानंद जी कॉलेज बनाए थे, वहाँ तक दक्षिण, और पूरब जो है सो कीर्तिपुर के बगल में, और जो है सो पूरब जो है सो शंकरडीह गांव है, वहाँ तक गिरा। तो हमारे जो पूर्वज थे वो जो है सो दान में दे दीन। तब कहीं कि तक कहाँ बैठिएगा, तो अभी जो गुरुधाम है बड़ी मठ गुरुधाम, वहाँ पर वो बैठ गए, और वहाँ पर लोग बना दीन मिट्टी उट्टी के घर बना दी, वहीं पर रहने लगे। उसके बाद बेचारे जो है सो वो हो गए, जो है सो ब्रह्मलीन हो गए। अच्छा, ब्रह्मलीन हो गए, तब जो है सो और महंत हुए। अच्छा, वहाँ एक समाधि है। हाँ सुनिए ना, उसके बाद जो है सो बाबा मनमहेश वहाँ पर आए, तो वो जो है सो उस कुटिया में रहने लगे, और जो है सो रहने लगे। तो कुछ दिन के बाद बाबा मनमहेश अंतर ध्यान हो गए। तो गेट जो है सो खुलता है दुर्गा पूजा दिन, और उसके अंदर जो है सो कोई नहीं हिलता है। दरवाजा पर से गोड़ लागिए, और जो है सो अंदर जो है सो केवल जो है सो जो महंत होंगे और पुजेरी जो होंगे, पुजेरी जो है सो आपको यहाँ के हैं, अलामे के हैं मुन्ना जी, तो कुछ बोलता है वो हिलेंगे। मुन्ना जी अगर दशहरा के पीछे वाला में कहीं, माने कि आपको 22 वाला में, कि देखिए ना सुरेश बाबू, एक आदमी आया से कही कि हम बाबा मनमहेश के हम करेंगे, अंदर जो है सो हम जाएंगे, तो मना कहीं कि मत जो है सो जाइए।
तो वो हिल गया, आदमी हिल गया तो उसको ऐसा जो है सो लगा, कहता है कि हमको कोई जो है सो ढकेल करके बाहर कर दिया, लगता है कि दूल्हा पर मारा। आज के दिन में श्री बड़ी मठ गुरुधाम के आसीन के दुर्गा पूजा में ही ये पट खुलता है, उसके बाद सालों बंद रहता है। कलश स्थापना के एक दिन पहले खोला जाता है। जिन लोगों की पर्चा लगती है वो 2 या 3 लोग केवल अंदर जाते हैं और कपड़ा से पूरे दीवार को, या अंदर मिट्टी है, कोई टाइल्स वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं, इलेक्ट्रिक गैजेट जाना अंदर में बिल्कुल मना है। स्वामी जी कोई यहाँ गए थे, मतलब अनजाने में अंदर चले गए, प्रवेश करे, हमारे पहले एक ब्रह्मचारी यहाँ आए थे, जिन्हें सोचने विचारने के बाद स्वामी जी चाह रहे थे कि उन्हें शिष्य के रूप में बनाया जाएगा। लेकिन पहले 2 साल तक कि आपका जो गृहस्थ जीवन में, जब आपने बाल्यावस्था के बाद आपने ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था को पार करते हैं, तब सन्यासी आप कहलाते हैं। तो जब ब्रह्मचर्य 25 की उम्र तक, 12 से 25 की उम्र ब्रह्मचर्य कहलाती है, तो आप वो समस्या पार करने के बाद भी, अवस्था पार करने के बाद भी, जब ब्रह्मचर्य में आप वैराग्य में जब आते हैं, तो भी गुरु परीक्षा लेने के लिए और आपकी धैर्यता को देखने के लिए आपको 2 साल या गुरु की इच्छा अनुसार वो ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। उस समय आपको नहीं मालूम रहेगा कि क्या कहाँ क्या है, लेकिन फिर भी आपके पीछे लोग लगे रहेंगे, लगेगा कि आपके अपने दोस्त हैं, लेकिन वो सब गुरु जी के सिस्टम से बनाए हुए हैं, उनके निर्देशानुसार से सारा चलता है और आपको कुछ पता नहीं होता है और आपको बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जिस वैराग्य में आप आए हैं उसी वैराग्य में आपको रहना होगा। अन्यथा अगर आपने वैराग्य का पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो आप वापस से सन्यास बनने के योग्य नहीं है। और जो इस परीक्षा को पार कर लेते हैं वही सन्यासी कहलाते हैं। और जो ब्रह्मचारी यहाँ आए थे, गेट लगा हुआ था, आसीन का महीना नहीं था, तो वो देखे यहाँ पे पूजन करने आए, उनको लगा कि लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उन्होंने पट को खोल दिया। और जब खोला तो यहाँ से उन्हें एक ऐसा, वही खुद ही एक स्टेटमेंट दिए हैं कि उन्हें एक ऐसा आभास हुआ जिसने मुझे जोर से धक्का दिया हो और मैं पीछे की ओर गिरा, मुझे चोट भी बहुत ज़्यादा लगी, पूरा सर उनका फटा हुआ था। वो यहाँ से भागे जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में जो यहाँ के गुरु पुरोहित थे मुनुआ, उन्होंने देखा और देख के फिर उनको वापस लाए, बोले कि चलिए आप वहाँ पे दिखा देते हैं। लेकिन एक विश्वास से ही सब कुछ दिखता है, बिना विश्वास का कुछ नहीं दिखता है। आप बिना विश्वास का वो ये काम किए, इसलिए आपको दिखा भी नहीं और आपके साथ घटना भी घटी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। धर्म ऐसे भी आस्था का विषय है, कुछ तर्क का विषय थोड़े, बिल्कुल ये तर्क का विषय नहीं। और जी स्वामी जी ये जो मूर्ति लगा हुई किनका है? 22 जनवरी 2023 को जब यहाँ लोग पहले जब आते थे और ये पट बंद हो जाता था तो उनका साक्षात दर्शन तो हो नहीं पाता था, क्योंकि वो सशरीर अंतर ध्यान होकर चले गए थे। तो लोग का जब आस्था एक बना हुआ है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, और उनसे भिक्षा जो उनकी आशा होती है वो अभिलाषा को लेके उनसे मांगने के लिए आते हैं। जब पट बंद रहता है तो वो निराश होकर केवल पट का दर्शन अंतर्ध्यान होकर करते हैं। तो उस समय में गुरु जी का ये विचार आया, स्वामी केशवानंद जी महाराज जो यहाँ के अभी वर्तमान में आचार्य गुरु व महंत हैं, उनका ये विचार आया कि इनका एक कल्पना करके मूर्ति अनावरण किया जाए जिससे लोग इनका साक्षात दर्शन कर सके। इसीलिए 22 मार्च 2023 को उनका मूर्ति अनावरण किया गया, एक भव्य यज्ञ भी किया गया और उसी समय प्राण प्रतिष्ठा कराई गई ताकि लोग को आज साक्षात दर्शन हो पा रहे हैं। और उनके हाथ में वो क्या रखा? इनके हाथ में एक दंड है, ये केवल सन्यासियों को के लिए है। ये दंड में जैसे हम लोग जब सन्यास, दंडी सन्यासी जो लोग बनते हैं तो उनके पास में शंकराचार्य पीठ से जो हमारे धर्म पीठे हैं, पिलर हैं, तो वहाँ से अंगूठे की पोर पर खड़ा होके और कनेली के पोर से, कनेली का जो बांस का कनेली होता है उससे नापा जाता है और जितना पोर होता है तो 13 पोर के बाद अनंत माना जाता है। ऐसे करके विधि विधान है। यहाँ पे केवल एक हाथ का ये दंड है और इसी दंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पोर मात्र इतने ही दंड में है जो कि अनंत पार कर चुका। माने इसका क्या ये सदगुरुदेव बाबा मनमहेश जी महाराज का ही दंड है जो 500 साल से है
उन्हीं के साथ में पहले उनके समाधि स्थल पे अंदर में था। जब मूर्ति अनावरण हो गया तो ये दंड उनका बाहर निकाल के और लोग को दर्शन करने के लिए रख दिया गया। लोग इनके बारे में ज्ञान का मतलब सिंबल है एक तरह से कर। जी 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 बिल्कुल। और वो है कटोरा, उन्हीं का पात्र है जो भिक्षुक को हम लोग को रहता है भिक्षाटन में जो हाँ, तो उन्हीं का पात्र है। महंत जी का पुराना वाला शंख है, इसका आवाज, शंख का आकार बता रहा है कि आवाज दूर दूर तक जाता होगा इसका। कितना वेट होगा इसका? अच्छा, अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। शंख का तो ज्यादा वेट नहीं, क्योंकि वो एक जीव होते हैं, लेकिन ये बाबा मनमहेश जी महाराज का ही शंख वो 500 साल से रखा हुआ है, उस समय से अभी तक। जी जी। और यही वो ढेकी है बनाने के लिए ढेकी है, जो यहाँ पे चूरमा का प्रसाद जब बनता है तो यहीं पे लोग, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लोग, लगभग 50 लोग, 100 लोग यहाँ लग के और चूरमा कूटते हैं। और दिन पर दिन इनकी आस्था लोग से और बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से इसके 2024 में जब दुर्गा पूजा में भंडारा जब कराया गया तो रात को सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक कुटाई का कार्यक्रम, जो प्रसाद यहाँ कुटाता है, पकवान की तरह होता है, वो यहाँ जब कुटाता है तो रात को 2 बजे तक चला और फिर भी लोग आते ही रहे। तो इस बार की व्यवस्था हमको, हाँ, यहाँ का चूरमा, दही और भूरा यही प्रसाद है। अच्छा स्वामी जी, किस चीज़ का ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं? अभी ये जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है सब गुरुकुल के पर्पज से चल रहा है, मतलब विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल निःशुल्क हैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, जहाँ पे वेद का, शास्त्र का, कर्मकांड का, ज्योतिषी का, मध्यमा क्लास तक। अभी तो फिलहाल मैंने मध्यमा तक रखा है, मध्यमा तक यहाँ पे पढ़ाई बच्चों को मिलेगा। रहना, खाना पीना सारी व्यवस्था, वस्त्र का सारी व्यवस्था बच्चों को यहीं पे व्यवस्था कराई जाएगी।